हाय बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसवीपी इंस्टीट्यूट में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि नीट यूजी 2025 के एग्ज़ाम में आप स्क्राइब फैसिलिटी कैसे अवेल करेंगे और उसका फॉर्म जो है वो आप कैसे फिल आउट करेंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इस फॉर्म का। अभी तक मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ। इस फॉर्म का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसे प्रिंट आउट ले सको। आई होप अपन ने ले लिया होगा। सो वेलकम माय डियर PWD कैंडिडेट्स ऑफ नीट यूजी 2025। तो यहाँ पर आपको एक हेडलाइन दिखाई दे रही है, लेटर फॉर अंडरटेकिंग ऑफ यूजिंग ऑन स्क्राइब। इसका मतलब है यदि आपको एग्ज़ाम लिखने में प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि आपकी OMR शीट को भरने के लिए आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, एक स्क्राइब की ज़रूरत है, तो आपके पास दो ऑप्शन है कि NTA आपको स्क्राइब दे या आप ओन मतलब अपना खुद का स्क्राइब लेकर जाएं। मतलब कई लोगों का एक अपना कंपेनियन होता है, अपना कोई साथी होता है, शायद वो इससे पहले उनके एग्ज़ाम फॉर्म भी लिखता रहा हो, एग्जामिनेशंस भी लिखता रहा हो, तो उनकी उसके साथ बाउंडिंग अच्छी होती है, तो वो अपना खुद का स्क्राइब ले जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग किसी OMR ही भरना है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी दूसरे की भी हेल्प ले सकते हैं, तो वो NTA वाला ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये जब आप नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने भरा होगा तो ये दोनों ऑप्शन आपके सामने आएंगे जब अपने स्क्राइब फैसिलिटी में येस किया होगा। जब येस किया होगा तो आपके पास ये दो ऑप्शन आए होंगे, बाय NTA और बाय ओन। अब अगर आपने बाय NTA किया होगा तो फिर आपको ये फॉर्म फिल आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि NTA ही आपको स्क्राइब देगा। लेकिन अगर आपने ऑन भरा है तो आप अपना स्क्राइब खुद लेकर जाएंगे और ये फैसिलिटी, ये फॉर्म भरना होगा आपको। ये NTA के बुलेटिन से ही मैंने निकाला है और आपको इसे फिल आउट करना सिखाते हैं। सबसे पहले चलो, सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर नाम डालना है। ठीक है, योर नेम, आई डैश विद डैश नेम ऑफ डिसेबिलिटी, आपकी डिसेबिलिटी का नेम। मैं मान लेता हूँ आपको लो विज़न है तो आप यहाँ पर लो विज़न डाल देंगे, या जो भी है आपको लोकोमोटर है आप डाल देंगे। ठीक है, आप किस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं? ऑब्वियस ये बात है भाई, नीट इज़ अ UG एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, है ना। तो उसके बाद बीइंग एप्लीकेशन नंबर, और एप्लीकेशन नंबर आप डालेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा सेंटर नेम। मतलब इसका मतलब ये स्क्राइब फॉर्म आपको कब भरना है? जब आपका एडमिट कार्ड आपके पास आ जाएगा। जब एडमिट कार्ड आपके पास आ जाएगा, बिकॉज विदाउट एडमिट कार्ड आपको कैसे पता होगा कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर क्या है। फिर इन द डिस्ट्रिक्ट, अब जो भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ भी आपको वो एड्रेस है, यहाँ पर वो स्टेट का और डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस डाल देंगे। मान लीजिए दिल्ली का ही एड्रेस है तो दिल्ली मैंने यहाँ पर डाल दिया। योर क्वालिफिकेशन, अगर आपने सिर्फ 12th किया है तो 12th लिखेंगे, जो भी आपने किया है, या जिस भी क्वालिफिकेशन के अंडर आपने नीट का फॉर्म भरा है। ठीक है, आई थिंक कोड 2 ही भरा होगा मोस्टली बच्चों ने, 12th पास, है ना। अब उसके बाद जो भी आपका स्क्राइब है उसका नेम, नेम ऑफ योर स्क्राइब हियर। ठीक है, आई डू हर्बली अंडरटेक हर्बली अंडरटेक दैट दिस क्वालिफिकेशन। मतलब उस बंदे का जो क्वालिफिकेशन है, जो भी आपके साथ जा रहा है, चाहे वो 12th पास है, 8th पास है, 9th पास है, 10th पास है, यहाँ पे आपको उसका लिख देना है। और याद रखें, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके बराबर नहीं होनी चाहिए। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी उसके पास नहीं होना चाहिए। 10th पास हो, 12th पास हो, अगर बाय आर्ट्स किया हुआ है तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, और अगर उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में आप कुछ भी गलत लिखेंगे तो बाद में आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है या आपका एडमिशन भी कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सिग्नेचर आएंगे, यहाँ आप साइन करेंगे, यहाँ पे आपके स्क्राइब का फोटोग्राफ आएगा, और जहाँ भी आप फॉर्म भर रहे हैं, मान लीजिए दिल्ली में ही भर रहे हैं, है ना, और डेट, जिस भी डेट को आप उस फॉर्म को भर रहे हैं वो यहाँ पर कर देंगे। स्क्राइब का नेम आएगा, ID स्क्राइब की आधार कार्ड लगा देते हैं, मैं मान लीजिए आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर डाल देते हैं, और स्क्राइब का सिग्नेचर यहाँ पर आने वाला है। और साथ में आपको अटैच करना है उसकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का, अगर वो 12th पास है या 10th पास है, वही कोई मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट, साथ में उसके आधार कार्ड की एक फ़ोटो कॉपी भी आपको इस फॉर्म के साथ पीछे अटैच करनी है। और इस फॉर्म को आपको लेके जाना है कहाँ पर? एग्ज़ामिनेशन सेंटर में। ठीक है, अब इसी के साथ साथ एक आपको डॉक्टर से भी फॉर्म लिखवाना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इसके लिए लगता है। कई सेंटर्स पर उसको नहीं मानते, लेकिन कुछ सेंटर्स पर मांग भी लेते हैं। अगर वो मांग लिया और आपके पास नहीं हुआ तो फिर आपको मतलब वो फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो आपको साथ में लेकर जाना चाहिए। वैसे तो वो नीट फॉर्म में भी अपलोड होना था,
पर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, इतना कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। वो है कि सबसे पहले आप अपने नियरेस्ट, अरे यार सॉरी, हाँ, आपको अपने नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में जाना होगा, ठीक है ना, जहाँ से भी आपने अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाया था या यूडीआईडी कार्ड जहाँ से बनवाया था वहीं जाना है। वहाँ पर ओपीडी में डॉक्टर से मिलना है और डॉक्टर से को बताना है कि मैं एग्ज़ाम में बैठ रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर जो मेरी डिसेबिलिटी है वो मुझे रिस्ट्रिक्ट करती है लिखने से, मुझे लिमिटेशन है राइटिंग में, मैं ओएमआर भरना या लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो मुझे स्क्राइब फैसिलिटी चाहिए। तो डॉक्टर क्या करेंगे, डॉक्टर सिंपली आपको अपनी जो पेपर होता है भाई, ओपीडी की जो कागज़ होता है ना, हॉस्पिटल का नेम वगैरह, तो वहाँ पर वो लिख कर दे देता है कि भाई ये जो बच्चा है इसका नाम है और इसको दिक्कत है लिखने में, तो उसको स्क्राइब फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। डॉक्टर्स का सिग्नेचर और उनकी स्टैंप यहाँ पर लगेगी और आप उस पेपर को साथ में इस फॉर्म के अटैच कर कर ले जाएंगे, तो आपका एकदम स्क्राइब की आपका जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, जिन्होंने स्क्राइब बाय एनटीए का ऑप्शन ऑप्ट किया है उनको इस फॉर्म को भरने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन उनको ये सर्टिफिकेट या ये ओपीडी का पर्चा, डॉक्टर का ये हैंड रिटन नोट ले जाने की ज़रूरत बिल्कुल है। ठीक है, हो सकता है कि आपसे ये मांग लें, तो आप अपनी तरफ से लेकर जाएं, क्योंकि अगर आपको सच में प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को ये लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर बहुत इजीली लिख देते हैं। अच्छा, याद रखना, प्राइवेट डॉक्टर्स का नहीं चलेगा, प्राइवेट डॉक्टर्स का नहीं चलेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही होना चाहिए। याद रखना इस बात को, ठीक है। कई बच्चों का ये सवाल आता है कि भैया प्राइवेट डॉक्टर से लिखवा लें तो सही रहेगा या नहीं, तो नहीं भाई, नहीं रहेगा, ठीक है ना, वैलिड नहीं होता, माना नहीं जाता। आपको आपने कहीं सुना है क्या कि यूडीआईडी कार्ड या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कोई प्राइवेट हॉस्पिटल बना रहा है? नहीं बन सकता, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है। तो उससे मिलने वाले बेनिफिट्स भी की एलिजिबिलिटी भी आपको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे दे सकता है? आई होप आप ये बात समझ रहे होंगे और अगली बार आप मतलब ये गलती आप शायद ना ही करें, ठीक है। एसवीपी इंस्टीट्यूट को अपना सपोर्ट देते रहें ताकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाता रहूं और आपकी मदद इसी तरह से करता रहूं। तो डू सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें इस वीडियो को अपने साथियों के साथ, ताकि इस बार या आने वाले फ्यूचर में जो भी पीडब्ल्यूडी बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनको जानकारी का अभाव बिल्कुल भी ना रहे। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।